मूवी का स्टार्ट एक टावर से होता है जिसके बारे में बताया गया था कि इंसानों को बुरी चीजों और शक्तियों से बचाता है और इसके बारे में ये बात भी फेमस है कि इसे बच्चों के माइंड की पार्ट से तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट एक प्लेस पर कुछ बच्चों को दिखाया गया था जो अपनी ही मस्तियों में लगे होते हैं। वहीं कुछ लोगों को देखते हैं जिनकी गर्दन पर एक अजीब किस्म का निशान होता है और इनकी हरकतें भी अजीब होती हैं और ये इन बच्चों पर नजर रखे थे। ये लोग इंसान नहीं बल्कि क्रिएचर होते हैं। इन्होंने खुद को छुपाने के लिए ह्यूमन स्किन लगाई थी। वहीं बच्चों के बाजू पर लगी डिवाइस पर एक अलार्म बजने लगता है जिससे सब घबरा जाते हैं। ये सारे एक लैब के अंदर जाते हैं जहां वो क्रिएचर इन सब के माइंड की शक्तियों से इस टावर पर वार करने लगे थे। टावर का आधा हिस्सा टूटने से जमीन पर हलचल होने लगती है। फिर एक जैक नामी लड़के को सोते हुए दिखाया जाता है। यहाँ ये बात पता चलती है ये सब जैक अपने ड्रीम में देख रहा था। ये जो भी अपने ड्रीम में देखता था उसका स्केच बना लेता है और साथ में अपने ड्रीम को लिख भी लेता है। ये अपने ड्रीम के बारे में अपनी मदर को बताता है लेकिन इसकी मदर इसकी बातों पर यकीन नहीं करती। वो इसे किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाकर इसका सेशन स्टार्ट करवा देती है। जैक इससे कहता है कि मुझे अभी भी वो ड्रीम आते हैं। इस पर डॉक्टर इसे कहता है क्या तुम अपनी नींद पूरी करते हो और जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम वैसा ही करते जाओ क्योंकि तुम्हारे स्टेप फादर तुम्हें पसंद नहीं करते और इस वजह से मुझे लगता है कि तुम्हारे माइंड पर इस बात का असर हुआ है जिसकी वजह से तुम्हें बैड ड्रीम आने लगे हैं। जैक इससे बात खत्म करके बस स्टॉप पर चला जाता है। वहीं वो एक आदमी को देखता है जो इसके ड्रीम में आने वाले लोगों में से एक था। वहीं एक आदमी जैक को बताता है अब इनकी नजर तुम पर है, तुम इनसे बचकर रहना वरना तुम्हें वो उठाकर ले जाएंगे। ये डरकर जल्दी से घर आ जाता है। जब रात में ये सोता है इसे फिर एक ड्रीम आता है जिसमें वो रोनल नामी आदमी को अपने फादर के साथ जंगल में किसी पर वार करते हुए देख रहा था लेकिन रोनल का फादर एक्सपायर हो जाता है। ये देखकर रोनल दुखी हो गया था। इतनी देर में वहाँ जॉन नामी आदमी आता है जिसके पास काफी सारी शक्तियाँ थी। ये रोनल से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम पर शक्तियों का कोई असर नहीं होता। ये कहकर वो जानने लगता है कि रोनल इस पर गोली चलाता है मगर जो ने गोली को अपने हाथ में पकड़ लिया था। जैक फिर एक घर देखता है। इसे देखने के बाद इसकी आंख खुल गई थी। ये जल्दी से इस घर का स्केच बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर देता है ताकि कोई भी इस जगह के बारे में जानता हो तो मुझे इस जगह का एड्रेस सेंड कर दे। दूसरी तरफ जैक को सोशल सर्विस वालों की तरफ से 2 लोग लेने आते हैं। ये उनके गर्दन पर बने हुए निशान से समझ गया था कि ये वही लोग हैं जो टावर तोड़ना चाहते हैं लेकिन ये इन्हें मना करके अपने रूम में आता है तो इसकी मदर इसे समझाती है कि तुम्हें इनके साथ चले जाना चाहिए। इतनी देर में अपलोड की गई फोटो पर किसी का रिप्लाई आ गया था। अब ये उस जगह जाने का सोचता है। ये कैसे भी करके बाथरूम की विंडो से बाहर निकल आता है लेकिन सोशल सर्विस वालों को ये बात पता चल जाती है कि जैक भाग गया है। ये सब इसके पीछे भागते हैं लेकिन जैक इनसे बचकर उस घर में पहुंच गया था जो देखने में काफी वीरान था। इसे वहाँ एक डिवाइस मिलती है जिसके अंदर कोड डालकर जाना होगा। ये इस डिवाइस में अपनी ड्रीम वाली जगह का कोड डाल देता है। वहीं एक पोर्टल खुलता है जिसे देखकर वो हैरान होता है। अब इसे पोर्टल के अंदर जाने से डर लग रहा था। तभी वहाँ की सारी लकड़ियाँ इसको अपने अंदर छुपा लेती हैं। जैक इन लकड़ियों से अपनी जान छुड़वाकर पोर्टल के अंदर चला गया था। पोर्टल के अंदर आने के बाद पोर्टल खुद अपने आप बंद हो जाता है। दूसरी तरफ जो अपनी बेस पर जब आता है इसकी साइंटिस्ट इसे बताती है कि हमारे पुराने पोर्टल के अंदर कोई गड़बड़ चल रही है। जो ये बात सुनकर फौरन उसे चेक करने के लिए चला गया था। नेक्स्ट जैक को बहुत प्यास लगी होती है। वहीं पानी की बोतल उठाकर ये पानी पी लेता है। पीछे से रोनल ने इस पर बंदूक रखी होती है। जैक इसे देखकर डर जाता है। रोनल इससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो। ये इसे बताता है कि मैं अपने ड्रीम की वजह से यहाँ पर आया हूँ और मैंने अपने ड्रीम में तुम्हें भी देखा था। इस बात को प्रूफ करने के लिए जैक इसे अपने बनाए हुए सारे स्केच दिखाता है। रोनल इसमें जो को देखकर इससे पूछता है कि जिस जगह का तुमने ये स्केच बनाया है क्या तुम्हें लगता है कि ये आदमी वहीं रहता होगा। इस पर जैक इसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये वहीं होगा। रोनल इसे बताता है कि जंगल के अंदर एक छोटा सा गांव है जहाँ एक सैकी रहती है जो तुम्हारे ड्रीम को पढ़कर जो की लोकेशन हमें बता सकती है। जैक इसके साथ चला जाता है। दूसरी तरफ जो उसी घर में आता है जहाँ उसे लकड़ी पर खून लगा नजर आता है। ये इसे लेकर एक क्रिएचर के पास चला गया था और उससे कहता है कि इसे चेक करके बताओ। वो इसे बताता है कि ये लहू किसी इंसान का है और उसके माइंड में बहुत सारी शक्तियाँ हैं। जो ये सुनकर हैरान हो गया था। नेक्स्ट रोनल और जैक बैठे बातें करते हैं। रोनल इसे बताता है कि हमारी दुनिया में एक टावर है जो पूरी दुनिया को इस क्रिएचर से
सेफ रखता है जो बाहर अंधेरे में रहते हैं। इसलिए जो इस टावर को तोड़ना चाह रहा था ताकि वो क्रिएचर इजीली इस दुनिया में आ सके, और मैं जो को ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं एक बंदूकबाज हूँ जिसका निशाना बहुत अच्छा है, मेरा निशाना कभी गलत नहीं लगा। मेरे से पहले भी बहुत सारे लोग आए थे जो को इस काम से रोकना चाहते थे, लेकिन जो ने उन सबको खत्म कर दिया। अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ। अब वो मुझे भी खत्म करना चाहता है ताकि वो आसानी से टावर को तोड़ सके, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रात में ये सो जाते हैं। जैक को अपने रियल डैड की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो इसके पीछे जाता है। फिर रोनल को ड्रीम में जो दिखाई देता है जो इसे कह रहा था कि मैं जैक को खत्म कर दूंगा। रोनल जाग जाता है जब वो जैक को देखता है। इसे जैक कहीं नहीं मिलता। रोनल इसे ढूंढने के लिए इधर उधर जाता है तो इसे जैक अपने फादर के साथ नजर आता है जो इसे अपने पास बुला रहा था। जैसे ही वो इसका हाथ पकड़ता है तो वो इसे अपने साथ ले जाने लगा था। वहीं रोनल इसे शूट कर देता है जो एक क्रिएचर बनकर गायब हो गया था। ये जैक को समझाता है कि तुम इन सब पर यकीन मत करो, ये सब तुम्हें फंसाने के लिए किया गया था। वहीं एक क्रिएचर रोनल पर वार करके इसे दरख्त से बांध देता है। ऐसे इसकी बंदूक इसके हाथ से नीचे गिर गई थी। जैक बंदूक उठाने लगता है तो क्रिएचर इसकी तरफ फायर करने के लिए बढ़ता है। फिर जैक खुद को बचाने के लिए वहां से भागने लगा था। इतनी देर में रोनल खुद को छुड़वाकर इस क्रिएचर को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ जो जैक के घर आकर इसके स्टेप फादर को खत्म कर देता है। इसकी मदर को पोजेस्ट करके इसके माइंड से जैक के सारे बनाए हुए स्केच देख लेता है। नेक्स्ट डे रोनल और जैक उसी गांव में आ गए थे और वहां सैकी को स्केच दिखाता है। ये जैक से बातें करने के बाद इसके सारे ड्रीम को अपनी शक्तियों से देखने लगी थी। फिर ये रोनल से कहती है कि अगर तुम्हें जो के पास जाना है तो तुम्हें इसके पोर्टल के जरिए इसके ठिकाने पर पहुंचना होगा जो जमीन पर है। अगर तुम चाहो हमारे पास भी एक पोर्टल है जिसके जरिए तुम जमीन पर पहुंच सकते हो। रोनल इसकी बात पर मान जाता है। सारे गाँव वाले मिलकर इस पोर्टल को ऑन करने लगे थे। तभी वहाँ कुछ क्रिएचर गांव वालों पर वार करने लगते हैं जिनको जो ने जैक को लाने के लिए बेचा था। रोनल जैक को छुप जाने को कहता है और खुद इनसे दो हाथ करने लगा था। रोनल के अंदर अब इतनी पार नहीं रहती। वहीं क्रिएचर जैक को अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन रोनल अपनी बंदूक से क्रिएचर पर ऐसा निशाना लगाता है कि गोली सीधी क्रिएचर को लगती है। ऐसे क्रिएचर वहीं खत्म हो जाते हैं। रोनल जैक को प्यार करने लगा था। दोनों पोर्टल के जरिए जमीन पर आ जाते हैं। जाते हुए सैकी जैक को कहती है अपनी शक्तियों को छुपा कर रखना वरना जो तुम्हें ढूंढ लेगा। जो अब इसी गाँव में आता है। ये सैकी को टॉर्चर करके इससे जैक के बारे में पूछने लगा था। फिर इसे मजबूरन जैक के बारे में बताना पड़ता है जो इसे खत्म करके यहाँ से चला जाता है। रोनल और जैक उसी आदमी के पास आते हैं जिसे मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। जैक इससे क्रिएचर के ठिकाने के बारे में पूछता है, जिस पर ये आदमी जैक को बताने लगा था कि बचपन में वो क्रिएचर मुझे भी उठाकर ले गए थे और उन्होंने मेरी सारी शक्तियों को खत्म करके मुझे पागल बनाकर यहाँ भेज दिया, लेकिन मैं उनके ठिकाने की लोकेशन भूल गया हूँ। जैक इसके माइंड को पढ़कर क्रिएचर की लोकेशन ढूंढ लेता है। ये अपने घर आता है तो वहाँ इसका स्टेप फादर गिरा हुआ था जो ने इसकी मदर को भी जला दिया था। जैक अपनी शक्तियों से सब कुछ देखने लगा था कि इसकी मदर के साथ क्या हुआ है, जो देखकर जैक रोने लगता है। रोनल इसे संभालता है और समझाता है कि अपनी शक्तियों को ऐसे बाहर ना लाओ, वो लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो को खत्म करके तुम्हारी मदर और अपने फादर का बदला जरूर लूंगा। रोनल जैक से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन कुछ क्रिएचर इसे एक गाड़ी में डालकर अपने साथ ले जाते हैं। इधर रोनल कैसे भी करके शॉप से बाहर आ जाता है और जैक को ढूंढने लगा था। क्रिएचर जैक को जमीन पर बने क्रिएचर बेस के ठिकाने पर ले आते हैं। रोनल भी इनका पीछा करते हुए इसी बेस पर पहुंच गया था। ये एक एक करके सारे क्रिएचर को खत्म करके आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन जो जैक को अपने रियल बेस में लाकर इसकी शक्तियों से टावर को तोड़ने लगा था, जबकि रोनल बाहर क्रिएचर को खत्म कर रहा था। वहीं जो कि साइंटिस्ट को अपने बेस में कुछ गड़बड़ फील होती है। वो जो से कहती है कि सारी मशीनरी पीछे की तरफ काम कर रही है। ऐसा फील होता है कि कोई पोर्टल को खोलने की कोशिश कर रहा है। जो इसे कहता है ये सब जैक कर रहा है। जो जैक को कहने लगा था ये सब तुम्हारी शक्तियों से ही होना है और ये ऐसे ही लिखा था और ये सब तुम्हें ही करना पड़ेगा और मैं रोनल को अभी मदद चुका कर आता हूँ। फिर पोर्टल खुलने लगता है। जो जमीन पर रोनल से हाथापाई करने के लिए आता है। रोनल इस पर गोलियां बरसाता है, लेकिन जो कुछ पत्थरों से
खुद को बचाता है और यही पत्थर रोनल की तरफ फेंकने लगा था, लेकिन रोनल कैसे भी करके खुद को बचा लेता है और फायर छत की तरफ करने लगता है। वहीं कुछ कांच जो पर गिरने लगे थे, लेकिन जो अपनी शक्तियों से इनको रोनल की तरफ फेंकने लगता है, लेकिन एक टुकड़ा रोनल के हाथ में लग गया था। वो कैसे भी करके दोबारा जो पर गोलियां बरसाता है, लेकिन जो अपने हाथों से उन गोलियों को पकड़कर रोनल की तरफ फेंकने लगा था। ऐसे करते कराते एक गोली रोनल को लग जाती है। अब जो रोनल को जलाने लगा था, लेकिन जैक अपनी शक्तियों से रोनल को मार देता है। फिर रोनल जो पर गोली चलाता है जो सीधी इसके दिल पर लगती है। इस तरह जो की शक्तियां खत्म होने लगी थीं। इस बात का फायदा उठाकर रोनल इस पर काफी गोलियां बरसाता है और ऐसे हमेशा के लिए जो को खत्म कर देता है। फिर ये इस मशीन पर भी फायर करने लगा था और जैक को बचा लेता है और अब टावर भी टूटने से बच गया था। सब कुछ ठीक हो जाता है। आखिर में दिखाया जाता है रोनल जैक से कहता है कि मैं अपनी दुनिया में वापस जा रहा हूँ। रोनल जैक से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरी दुनिया में जा सकते हो। जैक इस बात पर खुश होता है और इसी पोर्टल के जरिए जैक रोनल की दुनिया में हमेशा के लिए चला गया था। यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।